12वीं जमात के तमाम तलबा और तलबात को मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर्स में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपके लिए आज अपने नसर का आखिरी सबक ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन ने जिसे लिखा है मिर्ज़ा गालिब के बारे में है। तो मिर्ज़ा गालिब इसका टाइटल है। आज हम अल्ताफ़ हुसैन की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे और उसकी अदबी खिदमत पढ़ेंगे। जो लोग अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन उनको वक्त पर पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत। बच्चों, ये दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो खाली हालात ज़िंदगी पूछी जाएगी या फिर अदबी खिदमत पूछी जाएगी। जो दोनों में से हो तो उतना ही आप लिखेंगे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत हस्ब ज़ैल पेश है। सबसे पहले हालात ज़िंदगी, इसको हमने ज़ैली अनवानात दिए हैं। एक दिया है नाम पैदाइश, अल्ताफ़ हुसैन नाम, हाली तखल्लुस, शम्सुल उलमा खिताब। वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी में पानीपत में हुई थी। अब देखते हैं उनकी तालीम व तरबियत। दूसरा अनवान हमने दिया है तालीम व तरबियत। इब्तदाई तालीम दस्तूर ज़माना के मुताबिक कुरान पाक से हुई। उसके बाद बाकायदा अरबी और फ़ारसी की तालीम का आगाज़ किया गया। 9 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया और अब आपकी तालीम व तरबियत का सारा बोझ आपके बड़े भाई और बहन के सर पर पड़ा। आप तालीम के शौक़ में दिल्ली चले गए, जहाँ पर आपको शायरों और अदीबों की सोहबत से फ़ायदा उठाने का मौका मिला। 17 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी आपने तालीम को जारी रखा। शेरगोई के शौक़ ने आपको मिर्ज़ा गालिब के यहाँ पहुँचा दिया। पेशा, तीसरा अनवान हमने इसे पेशा दिया है। हाली तलाश माश में निकले और 1850 ईस्वी में हिसार में मुलाजमत कर ली, लेकिन 1857 ईस्वी में हंगामा हुआ, यानी गदर हो गया। यानी 1857 ईस्वी की बगावत जिसको कहा जाता है, या जंग आज़ादी जिसको कहा जाता है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब हंगामा हुआ तो मुलाजमत उनको छोड़नी पड़ी। उसके बाद नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के यहाँ बच्चों को पढ़ाने लगे। 8 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद आप लाहौर चले गए। वहाँ पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिम हुए। वहाँ ज़्यादा देर न ठहर सके, दिल्ली की याद आने लगी और वापस दिल्ली आए। यहाँ पर आपकी मुलाकात सर सैयद अहमद ख़ान से हुई। उनकी शख्सियत से काफ़ी मुतासिर हुए और उनकी तहरीक में शामिल हो गए। 1904 ईस्वी में आपको शम्सुल उलमा का खिताब मिला। हैदराबाद से आपको अदबी वजीफ़ा मिलने लगा। 1914 ईस्वी में आपकी वफ़ात पानीपत में हुई। तो ये थी उनकी हालात ज़िंदगी। अगर सवाल में सिर्फ़ हालात ज़िंदगी पूछी गई हो तो आप इतनी ही लिखेंगे। अगर साथ में अदबी खिदमत भी लिखा गया हो तो फिर आप उसकी अदबी खिदमत भी लिखेंगे। आइए अब हम देखते हैं उन्होंने उर्दू अदब की क्या खिदमत की है। तो अदबी खिदमत को भी हम ज़ैली अनवानात के तहत मुनक़सम करते हैं। पहला अनवान हमने दिया है शख्सियत और सलाहियत। जहाँ तक हाली का ताल्लुक़ है, हाली एक बुलंद पाया और हमागिर शख्सियत और जुमला सलाहियतों के मालिक थे। उर्दू ज़बान व अदब में उनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। वो एक सवाने निगार, तनकीद निगार और एक जदीद नज़म निगार की हैसियत से शुमार होते हैं। उन्होंने उर्दू सवाने निगारी की बुनियाद रखी और तनकीद निगारी का बाकायदा आगाज़ करने का उनके ही सर है। अगर हम गौर करें तो मुकदमा शेर व शायरी लिख के उन्होंने उर्दू तनकीद निगारी का आगाज़ करार दिया। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस किताब को पहला मैनिफेस्टो करार दिया है। और उर्दू सवाने निगारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हयात जावेद और मिर्ज़ा गालिब के बारे में उन्होंने लिखकर सवाने निगारी की बुनियाद रखी। और अगर इनका मुवाजना किया जाए तो शिबली फ़नी लिहाज से हाली की सवाने निगारी शिबली से ऊपर है। अब दूसरा अनवान हमने दिया है तर्ज़ तहरीर।
حالی کی تحریروں میں زبان شستہ اور ٹکسالی ہے، عبارت صاف، سادہ اور شستہ ہے۔ ان کا شمار اردو کے بہترین انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ حالی کی سوانح نگاری سادہ اور رواں ہونے کے ساتھ ساتھ پرتاثیر بھی ہے۔ ان کی زبان سیدھی، صاف اور مبالغہ سے پاک ہے۔ آئیے اب ہم ان کی تصانیف کی طرف آتے ہیں۔ حالی نثر نگاری کے ساتھ ساتھ نظم نگاری بھی کی ہے۔ ان کی پہلے ہم کتابوں کے نام لیں گے۔ یادگار غالب، جسے یہ سبق لیا گیا ہے، دوسرا حیات سیدی اور حیات جاوید۔ حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی حالت زندگی کو قلم بند کیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری ان کی تنقید کے موضوع پہ پہلی کتاب ہے۔ ان کی نظم، مشہور نظم مسدس حالی یا مدو جزر اسلام اس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر خدا مجھے پوچھے گا تو نے دنیا میں جا کر کیا کیا، تو میں خدا سے کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا کے آیا ہوں۔ اس مسدس حالی میں اسلام کے عروج و زوال کی بہترین تصویر پیش کی گئی ہے۔ گویا مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حالی جملہ صلاحیتوں کے مالک تھے اور مختلف اصناف سخن پر انہوں نے قلم اٹھایا اور کامیابی کے ساتھ اس کو برتا۔ شکریہ، والسلام۔